किशोर, बांकीपुर का उपचुनाव होने वाला है और प्रशांत किशोर फिर से चर्चा में आ गए हैं, या यूं कहिए कि उनकी जो टीम है उन्हें चर्चा में ले आ रही है। सर्वे शुरू हो गया है कि प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ेंगे, दबी जुबान में ये बात भी होने लगी है। लेकिन क्या वास्तव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इसके पहले भी राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात करके प्रशांत किशोर पीछे हट गए थे, जिसके कारण उनकी बड़ी कीर्ति हुई थी। हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं विनय कुमार झा। विनय जी, क्या कहिएगा कि जन सुराज 0 सन्नाटा हुआ, फिर भी मेहनत जारी है। उपचुनाव में क्या तो प्रशांत किशोर, क्या अस्तित्व बचाने की लड़ाई? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप आए। ये कहीं कोई चर्चा में नहीं है। चर्चा में आप लोग उनको जबरदस्ती ला रहे हैं। कहाँ चर्चा में है? किस जगह चर्चा में है? चर्चा में तो 2025 में भी थे। तो कहते थे ना कि एकदम, वो तो कहते थे कि यदि हमको 135 से 140 सीट भी आया तो वो हमारी सबसे बड़ी हार होगी। तो चर्चा में तो वो उस समय भी थे और उनको चर्चा में लाने वाले भी आप ही लोग थे। एकदम दिन रात जो है सो एकदम कोई भी कॉन्क्लेव हो और कोई नेता आए या नहीं आए, लेकिन आप लोग तो प्रशांत जी को बुलाते ही थे। आप लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। मैंने कई चैनल वालों का सुना है, कई अच्छे चैनल हाउस का सुना है कि भाई मतलब क्या कहते हैं कि प्रशांत जी जब आप आते हैं तो व्यूज अच्छा मिलता है। तो वो कहीं चर्चा उर्चा में नहीं है। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग जबरदस्ती उनको चर्चा में फिर से मीडिया चर्चा में ला रही है। बिल्कुल बनाई हुई है। मीडिया के अलावा कौन चर्चा कर रहा है उनका? भाई क्या ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं सर आप? ग्राउंड रिपोर्ट पे तो कोई जो वोटर्स है, वोटर्स के बीच में कहां से चर्चा में? वोटर के बीच में तो शांति है। बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर जी की चर्चा जब भी होती है, प्रशांत किशोर जी माहौल बनाने में मतलब एकदम बहुत एक्सपर्टीज है उनकी। ये उनकी स्पेशलिटी रही है कि ये केवल बिहार की ही बात नहीं है। जहां कहीं भी चुनाव होती है और जहां भी, पहले तो वो प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते थे, प्रत्यक्ष रूप से अभी वो यहाँ आए हैं, तो गुब्बारा फुलाने में बहुत माहिर है प्रशांत जी। प्रशांत जी गुब्बारा फुला देंगे और बाद में उनको पता है कि उस गुब्बारे में दम नहीं है। कोई भी आदमी जो है, जो भी राजनीति को समझने वाला लोग है, बस थोड़ा सा सटा गुब्बारा में गुब्बारा फट जाएगा। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज नाम का जो गुब्बारा आप लोग बना के रखे हुए हैं, मतलब चाहे जनसुराजी कार्यकर्ताओं ने बना के रखा है या आप लोगों ने बना के रखा है, मीडिया कवरेज जो दे रही है, तो गुब्बारा को जितना फुलाना है आप लोग फुला दीजिए। प्रशांत जी को भी ये पता है और प्रशांत जी के साथ जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनको भी पता है कि ये गुब्बारा टिकने वाला नहीं है, गुब्बारा फटने वाला है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं प्रशांत लड़ेंगे नहीं चुनाव? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे भाई। आपको क्या लगता है कि प्रशांत जी इतने बुड़बक आदमी है? प्रशांत जी बहुत काबिल आदमी है। प्रशांत जी काहे चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत जी को पता है कि क्या हासिल होने वाला है। तो फिर पार्टी टूटने का खतरा भी तो है। पार्टी है कहां जो पार्टी टूट जाएगी? पार्टी है। चुनाव के बाद ऐसे कितने लोग हैं पुराने लोग जो प्रशांत जी के साथ है? तो पार्टी तो है ही नहीं। पार्टी तो कब का जो है सो तोड़ चुके हैं वो खुद अपने हाथों से। पार्टी उटी नाम का कोई चीज नया संगठन अभी जा के जिले में बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं भाई? जिला में जो जाके ये घूम के बना रहे हैं, ये वही प्रशांत जी हैं जो पहले लोग बुलाते भी थे तो नहीं जाते थे। भीड़ देख का मतलब अंदाजा लगाते थे, वहां से मंगवाते थे कि भाई लोग आ गए कि नहीं आ गए। यदि इनके मनपसंद का जो है सो ऑडियंस नहीं होता था, लोगों की संख्या कम होती थी, तो ये नहीं जाते थे। और आज यही प्रशांत जी है जो आप कह रहे हैं जिला जा रहे हैं, तो ये जिला जो जा रहे हैं और बुला के लोगों को एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, प्रशांत जी को भी पता है। प्रशांत जी के साथ काम करने वाले जो उनके पेड वर्कर्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, उनको भी पता है कि ये जनसुराज से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये बस केवल आते हैं, सब प्रशांत जी को सुनते हैं, ताली बजाते हैं, उनको भी पता है कि सब कुछ होने जा रहा है। जैसे आपने ही कहा कि अब बिना पहले बुलाने पे भी नहीं जाते थे, अब अपने से जा रहे हैं, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, लोग समझ में आ गया कि भाई ये बिहार है, यहाँ घमंड नहीं चलने वाला ना। उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको क्या समझ में आएगा? उनको क्यों समझ में आएगा भाई? आप देखिए, आप जब दूसरों की गलती तो समझ में आ जाती है,
अपनी गलती कहाँ लोगों को समझ में आती है? ये इंसान की फितरत होती है, हम हो या आप हो, चाहे प्रशांत जी हो। तो प्रशांत जी को खुद जहां उन सुधार करने का, ये उनको या कि उनके साथ चलने वाले जो लोग हैं उनको बता नहीं पाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। आप ऐसे समझिए, हिम्मत नहीं करते। उनके साथ रहने वाले लोगों की वो उतनी हिम्मत नहीं है कि उनको कहें कि हिम्मत या चापलूसी, चापलूसी करते। हिम्मत देखिए, हिम्मत जो सच्चाई के रास्ते पर रहेगा, पेड वर्कर भी रहेगा, गलती देखेगा तो कह देगा भाई साहब गलती है। तो ये तो चापलूसी वहां होती है ना। बिल्कुल आप कह सकते हैं चापलूसी ही होती है। हिम्मत शब्द मैंने इसलिए यूज किया कि देखिए जो बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो पेड वर्कर्स हैं, उनको पता है कि यदि हम उनको सही में उनकी बात हम रख दें तो कल से जो है सो हमारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी तो भैया परिवार कैसे चलेगा? तो निश्चित रूप से एक मन में एक डर भी रहता है। इसी वजह से, इसी डर की वजह से वो लोग कह रहे हैं। मतलब आप दावे से कह रहे हैं कि प्रशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, गुब्बारा फुलाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। प्रशांत जी बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत जी को पता है कि क्या होने वाला है। एक तो उनके साथ जनसुराज के लोग ही नहीं है ना। आप जो देख रहे हैं बांकीपुर में, मैं तो देखता हूँ कई चैनल मेहनत कर रहे हैं। कौन तमाम नेता बड़ा नेता है भाई? आप तो विचित्र बात कर रहे हैं। कौन नेता है उनके पास? वो जितने भी देख रहे हैं सब बाहरी आयातित किए हुए नेता है। कि बांकीपुर का नेता है कि पटना का लोकल कार्यकर्ता है, सब बाहर के, पटना से बाहर के जिला से जो बुलाए गए कार्यकर्ता हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग घूम रहे हैं। लोकल कार्यकर्ता थोड़े ना इनके पास है जो इनके साथ घूम के जो है सो माहौल बना रहा है या ये कर रहा है। तो वही आप लोग जाते हैं, वही 50 को बैठा रहता है, उसी को कवर कर देते हैं। माहौल बन गया, क्या माहौल बन? कुछ माहौल नहीं। यदि प्रशांत किशोर खड़ा होंगे तो क्या विनय झा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार होंगे? नहीं, सोशलिस्ट पार्टी प्रशांत किशोर जी की पार्टी की तरह नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी हमारे कुछ अपने वजन, प्रशांत जैसा वजनदार कैंडिडेट खड़ा होगा तो सोशलिस्ट पार्टी को भी तो खोजना होगा ना कि वजनदार, वजन किसमें है? नहीं, देखिए सोशलिस्ट पार्टी अपनी नीतियों पे चलने वाली पार्टी है। उसके लिए हमारा अलग पैनल है, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो ऑथराइज्ड हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसा कोई भी आदमी, ये विनय झा चाहेगा भी यदि खुद से अपने से टिकट ले लेना, तो इसकी गारंटी नहीं है कि मैं क्या, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे कि मैं खड़ा हो जाऊं तो इस चीज की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ नियम कानून है। प्रशांत किशोर जी वाला पार्टी थोड़े है कि उनका तो नियम कानून पार्टी का नहीं चलता है, उनका अपना नियम कानून चलता है। सोशलिस्ट पार्टी के अपने नियम कानून है। हम लोग लोकतंत्र के प्रयोग, आपने शायद मीडिया के मार्फत से देखा होगा, 14 जनवरी को ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें हम लोगों ने इस चीजों को सामने रखा था मीडिया के सामने कि हम लोग किस तरीके से कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। हमारे जो लोकल कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है, वो अपने बीच में से चुन करके वो जिसको बोलेंगे उसको हम लोग जो है वो हमारा कैंडिडेट होगा। आप भी यही बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी मंच से कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों को लेके वहाँ बापू भवन में बैठेंगे, उसमें लोग चुनेंगे कि नहीं प्रशांत किशोर यदि लड़े चुनाव तो हम साथ हैं। तो वो भी तो जनता से ही कहलवा के लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत जी तो इससे पहले भी कह रहे थे, वो तो 2025 के चुनाव में भी कह रहे थे। हम कब कह रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं 14 जनवरी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप देख लीजिए, पहले सोशलिस्ट पार्टी ने यह बात कही कि पहले प्रशांत किशोर जी लेकर। प्रशांत किशोर जी तो अभी ना कह रहे होंगे 10-15 दिन से, तो हमें ये अच्छा लगा कि कम से कम वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी यदि सोशलिस्ट पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनको ये अपनाने की भी जरूरत है। केवल मुंह से बोलने से नहीं होगी कि बापू सभागार में बुला लेंगे या जिसको कहेगा उसको दे देंगे, ये नहीं है। हम लोगों ने बाकायदा इसके लिए हमारी ग्राउंड पे जो है काम चल रहे हैं, इसके लिए होगा और हम लोग शुरू से इस चीजों को लेके अडिग हैं। प्रशांत जी तो आज कह रहे हैं और वो करेंगे नहीं, ये बात भी पता है। वो तो इससे पहले भी बहुत कुछ कहते थे। मैंने ये दावा आपका है, ठोक के कह रहे कि प्रशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, तो हमसे ज्यादा प्रशांत जी को आप जानिएगा। प्रशांत जी को हमसे ज्यादा तो कम से कम आप नहीं जानिएगा। बिल्कुल, आप तो दूर से देखते होंगे उनको, जब कवर कर ले जाते होंगे 10 मिनट 20 मिनट जो है बैठते होंगे, देखते होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं, यदि कोई आदमी साथ में लगातार इतने वर्षों तक रहा है तो निश्चित रूप से जानता होगा चीजों को। प्रशांत जी यदि 5000 किलोमीटर पैदल चले होंगे, विनय झा भी तो 7000 किलोमीटर पैदल चला होगा भाई। हमारे जैसे सैकड़ों युवा है, तो आप लोग तो केवल उनको कवर कर रहे हैं और उनको जान रहे हो, कर रहे गांव गांव घूमे 5000 किलोमीटर पैदल चले। प्रशांत किशोर जी के जैसे
सैकड़ों युवा है जनसुराज में जिन्होंने प्रशांत जी यदि 5000 किलोमीटर चले तो वो 7000 किलोमीटर चला है। कहां है वो, कहां खो गए वो? मतलब नींव की जो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो कहानी है, नींव की जो साथ चले, शुरू से साथ निभाया, उनको कुछ नहीं मिला और प्रशांत जो है सबको किनारे लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उनको पहले दिन से पता था। ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए, कोई भी लोग जो वहां से अलग हुआ उसमें न किसी जेएसपीटी का दोष है, न किसी भी अन्य नेताओं का दोष है। उनसे जब जुड़ा था लोग तो प्रशांत किशोर को देख के जुड़ा था, न कि उनके जेएसपीटी को देख के या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको देख के जुड़ा था। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी की नीतियों में ही खामियां नजर आने लगी, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, तो उन लोगों ने अपनी दूरियां बढ़ा दी। तो इसलिए मैं आपको इतना मतलब इम्फेसाइज वे में इस चीजों को कह रहा हूं कि हमसे ज्यादा तो आप जानिएगा नहीं प्रशांत किशोर जी को। लेकिन मेरी एक बात और है कि प्रशांत के साथ इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जुड़े हैं, साथ में अभी भी साथ चलते हैं, नीतियां बनाते हैं। क्या हमें तो नहीं लगती एक अच्छा आईएएस आईपीएस जो है कभी अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बनता देखा हूं मैं। तो आप आखिर किस लिए जुड़े हैं? आप किन की बात कर रहे हैं? तमाम लोग हैं, तमाम लोग नहीं, हैं। ऐसे कोई भी लोग नहीं है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, उनके साथ चलने वाले जो भी लोग हैं, एक तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से प्रशांत जी को जो गाइड देना चाहिए था, ठीक है, प्रशांत जी बहुत बड़े जानकार होंगे, मैं मानता हूं, स्ट्रेटेजिस्ट होंगे, लेकिन यदि आप घिर गए ऐसे लोगों से जो आपको सही और गलत का फर्क नहीं समझा पाया, तो कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी आपका हो जाए तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। और प्रशांत किशोर जी जो घिरे हुए हैं, ऐसे ही मतलब बोल बचन वाले लोगों से घिरे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द जो आप चर्चा कर रहे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी नेता लोग हैं, ये सब बोल बचन वाले लोग हैं जो केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। और प्रशांत जी भी इस चीज को जान रहे हैं। इस चीज को जानते हुए भी प्रशांत जी पता नहीं क्यों जो है स्वागत एक तरह से प्रशांत अपनी दुकान चला रहे हैं, कहिएगा तो यही फिर। भैया राजनीति करने उतरे हैं, अब तो वो राजनीति कर रहे हैं। इससे चुनाव से पहले तक वो राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन चुनाव में जब वो आ गए तो अब तो राजनीति, अब तो उनकी स्थिति हो गई है कि राजनीति तो उनको करना है। कई बार उन्होंने मंच से इन चीजों को कहा है, तो राजनीति जो करना है तो इस भंवर जाल में तो है ना भैया है। लेकिन वो अभी भी इससे कैसे निकला जाएगा ये वही बेहतर समझ सकते हैं। हम जैसे लोग क्या बताएं, क्या कर सकते। चलिए, तो सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष ने सीधा दावा कर दिया एक तरीके से कि लिख कर रख लीजिए, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चुनाव के पहले एक गुब्बारा फुलाया जा रहा है। तमाम बातें हुई जिसमें यह भी हुआ कि प्रशांत ऐसे लोगों से घिर गए हैं जो उन्हें सलाह सही से नहीं देते कि किस दिशा में चलने से राजनीतिक सफलता मिल सकती है। सिर्फ यदि कुछ है वहां तो चापलूसों की मंडली है। अब देखना यह है कि राघवपुर में किया गया जो वादा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, उससे प्रशांत पीछे हटे। अब बांकीपुर में पहले सर्वे करके उनके कार्यकर्ता और दिग्गज नेता जो हैं ये हवा बना रहे हैं, बैलून फुला रहे हैं कि प्रशांत चुनाव लड़ेंगे। और यदि अंतिम समय में प्रशांत पीछे हटते हैं तो फिर जनसुराज का भविष्य तो कहीं ना कहीं अंधकारमय होगा।